इतलात तो हैं बीजेपी हटाई जाए लेकिन हट नहीं पाएगी, ये तो हमें मालूम है। नल तो लगे रहे लोगन के, सरकारी लगे रहे, कुआं रहे, ये टंके तेरे का फायदा हुआ? कुछ ना फायदा हो। किसको फायदा है? जो घूम रहे हैं उनके लिए राशन फायदा है, किसानों को नहीं फायदा राशन। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन, लेकिन ये भी तो देखें किसान का कितना नुकसान हो रहा है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा। गौशाला बने हैं, वहाँ ले जाओ 7,000 रुपया दो और बीच में छोड़ी दे जात। फायदा मिलना चाहिए मगर यहाँ तो ईमानदारी कहाँ है। जनता जैसे मोदी को ज़्यादा सोच रही है। महंगाई की बात रह गई, महंगाई है तो आमदनी भी तो बढ़ गई है। उसको सिलेंडर सस्ता चाहिए, डीजल सस्ता चाहिए, और ये जो विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि आवारा मवेशी हैं, ये मुद्दे तो सच हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और हमारी चल रही है चुनावी यात्रा, और इस चुनावी यात्रा के दौरान हम निकले हैं गांव का मूड जानने के लिए। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा मोहोली इलाके के गांव कुशैला में, और यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के गाँव का मूड क्या है। क्या नाम है भैया आपका? पंकज। पंकज जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, यह लेबरी फेबरी। अच्छा, मतलब मजदूरी करते हैं। तो 2024 का चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है आपके गांव के लोग क्या सोचते हैं, उनका मूड क्या है, क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों पर चुनाव ये होने जा रहा है आपके गांव में? बताइए, कुछ समझाइए हमको। जनता क्या सोच रही है? जनता क्या सोच रही है? जनता जैसे मोदी को ज़्यादा सोच रही है। गरीब जनता जो है मोदी को ज़्यादा लगाव है उनसे। अच्छा ये बताइए, जो विपक्ष की पार्टियां हो गई, जैसे अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये लोग तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे बेरोज़गारी हो गया, लोगों को, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान हो गया, जैसे किसानों के लिए आवारा मवेशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया। ये तमाम मुद्दे विपक्ष की पार्टियाँ जो उठा रही हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये तो सब कहने वाली बात कहते हैं। बाकी जो है मोदी जी का जो है रोटेशन सही है। अच्छा, जो बीजेपी या मोदी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि किसानों को दे रहे हैं, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या लग रहा है आप इस बारे में सोच रहे हैं कि ये मुद्दे ज़्यादा पब्लिक पकड़ रही क्या? हाँ, ये मुद्दे ज़्यादा पकड़ रही है। ताकि ये जो महंगाई, बेरोज़गारी और आवारा जानवरों से किसान परेशान, और महंगाई, बेरोज़गारी सहित जो कहते हैं कि नौकरियाँ युवाओं को नहीं मिल रही, ये सब मुद्दे बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाले हैं 24 में? नहीं, ये तो असर नहीं करने वाले हैं। बाकी मोदी जी जो राशन भी दे रहे हैं फ्री, इसका भी बहुत असर है मोदी पे। एक सवाल आपसे ये है कि हम धौरहरा इलाके में बैठे हैं, यहाँ 10 सालों से लगातार बीजेपी काबिज है, तो क्या लग रहा है 2024 में कोई बदलाव हो रहा है या फिर से बीजेपी आ रही? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ ये क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र जी क्या करते हैं? किसानी करते हैं। क्या लग रहा है 2024 में कौन से मुद्दे चल रहे हैं आपके यहाँ? क्या लग रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है? अभी तो बराबर है। क्या बराबर? किसका बराबर? ये आनंद भदौरिया जो लड़ रहे हैं अखिलेश की पार्टी से, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तो बराबर है सब। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो विपक्ष हो गया, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, जैसे महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, किसानों के मुद्दे हो गए, जैसे आवारा जानवर, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि जो है किसान को जो है खेत में ही खाना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, उसके किसान की फसलें जानवर खाए जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया, युवाओं की नौकरी नहीं मिल रही, अगर एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इन मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? महंगाई की बात रह गई, महंगाई है तो आमदनी भी तो बढ़ गई है। ये बताइए, जो बीजेपी के लोग हैं या मोदी जी हो गए, कह रहे हैं कि जैसे हमने भाई 10 सालों से, जब से हमारी सरकार आई है, हमने देश का बहुत विकास किया है, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, और 5 किलो मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, 2,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसे सोचते हैं आप इसको, कैसे देखते हैं? ये सब कह रहे हैं, मोदी का कह रहे हैं, हम सब दे रहे हैं। अच्छा चलिए, धौरहरा के बारे में बताइए कि धौरहरा में क्या लग रहा है 2024 में फिर से बीजेपी आएगी या कुछ बदलाव होगा? आएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी। अच्छा चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मोनू जी क्या करते हैं? खेती। क्या लग रहा है 2024 में कुछ यहाँ धौरहरा इलाके में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी आएगी? अच्छा, जो ये विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, ये सब यही क्या जो समझ में आते वो कहते है, और क्या बीजेपी है और कोई नहीं है। अच्छा बीजेपी आई, और क्या। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी क्या करते हैं?
खेती करते हैं और क्या। अच्छा, क्या लग रहा है पब्लिक में क्या मुद्दे हैं 2024 के चुनाव में, क्या सोचती है पब्लिक? पब्लिक तो बहुत कुछ सोचती है। जैसे और उसको सिलेंडर सस्ता चाहिए, डीजल सस्ता चाहिए, और ये जो विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि आवारा मवेशी हैं, ये मुद्दे तो सच हैं, लेकिन सरकार हल कितना करती है वो अलग बात है। तो क्या लग रहा है जो आप बता रहे हो ये मुद्दे सही हैं जो विपक्ष की पार्टियां उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने देखो देश बहुत मजबूत किया 10 सालों में, राम मंदिर बनवा दिया, 370 धारा हटा दी, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। नहीं, मुफ्त राशन तो पहले मिलता था, कम पैसे से मिलता था, अब तो चलो मुफ्त है, वो अच्छी बात है। राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आस्था का विषय है, महंगाई से उससे थोड़ी लेना देना है। और 2000 रुपये सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, चलो वो ठीक है, कुछ तो भाई है। और बाकी देश तो थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है, कम से कम कुछ नहीं। यूपी के अंदर तो वो क्या कहते हैं उसको, गुंडा राज थोड़ा बहुत तो ख़त्म हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में धौरहरा में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? नहीं, बीजेपी आएगी, हम लोग तो मोदी को वोट देंगे। वो कैंडिडेट थोड़ी ना देखेंगे, हम लोग मोदी को जी को वोट देंगे। हम लोग वोट देंगे तो भी मोदी जी आएंगे, तो बीजेपी लाना मजबूरी है। लेकिन मोदी जी तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से तो रेखा वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। रेखा वर्मा को हम लोग कहाँ देख रहे हैं, योजनाएं तो ऊपर से आएंगी। अब दूसरी जगह चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। ये तो इतने में क्या होता है, ये तो केवल दिखावा है। और 5 किलो राशन मिला, 4 बीघा गन्ना चल गया, इतना तो मिलेगा नहीं साल में, मिलेगा, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या लग रहा है किसको फ़ायदा है? जो घूम रहे हैं उनके लिए राशन फ़ायदा है, किसानों को नहीं फ़ायदा राशन से, किसानों को नुकसान है। अच्छा, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं या मोदी जी हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो गौशाला बनवा दी है, जानवर से कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गौशाला बने हैं? कहीं नहीं गौशाला बने हैं, वहाँ भूसा भरा नहीं है, वो सब अधिकारी खा जाते हैं, जानवर छुट्टा घूमते हैं। क्या लग रहा है धौरहरा में कुछ बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बदलाव होगा। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, क्या करते हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में कौन से मुद्दे आपके इधर लोग क्या सोचते हैं, गांव के लोग क्या बातें करते हैं, क्या होने वाला है? बदलाव ही है, बिल्कुल ही है बदलाव होगा बिल्कुल। जो बीजेपी के लोग हैं या मोदी जी हो गए वो कहते हैं कि भाई जब से मेरी सरकार आई 10 सालों से हमने बहुत देश को मजबूत किया, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, सम्मान निधि के 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये तो उनका मुद्दा है, ये तो मुद्दा है उनका। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन, लेकिन ये भी तो देखें किसान का कितना नुकसान हो रहा है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा। और जो मोदी जी हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो तो कहते हैं हमने भाई गौशाला बनवा दिए हैं। गौशाला बनवा दिया, गौशाला में एक जानवर नहीं है, उसमें खाली पड़े हैं, एक दिन जाते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं। तो क्या लग रहा है किसान परेशान है? बिल्कुल परेशान है। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? बदलाव होगा। तो ये जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, अखिलेश यादव हो गए या राहुल गांधी हो गए, महंगाई, बेरोजगारी और ये आवारा मवेशियों के, तो ये मुद्दे सही हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। इस बार जनता बदलाव करेगी? बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद राठौर जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, किसानी करते हैं जी। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? सोच ही रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, इतना है, वो ये है वो है, सही नहीं है शासन, ये प्रशासन, और क्या है। अच्छा, तो हवा क्या चल रही, कौन प्रत्याशी यहाँ ज़्यादा हवा किधर चल रही है? हवा तो चल रही है, साइकिल की जीत बता रहे हैं। साइकिल जी। तो ये जो मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, किसान के, बेरोजगारी के, महंगाई के मुद्दे सही हैं? हाँ सही है। अच्छा, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। राशन दे दें, हमका तो 1 बीघा 5 बीघा खाई जाते, 5 किलो दे तो क्या गरीब को। 5-6 किलो तो हमका दे दें, 50 बीघा तो चढ़ जाते हैं। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा या बीजेपी? होगा, जरूर होगा। चलिए, और इनसे बात कर लेते। क्या नाम है दादा? रामदीन। क्या करते हैं? किसानी। क्या लग रहा है 2024 में आपके गांव की जो पब्लिक है उसका मूड क्या है, क्या सोच रही, कौन से मुद्दे जो बीजेपी कह रही है वो मुद्दे, या फिर जो विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा है? जो सही दोनों है, मुद्दा उठाई नहीं है, जो सही है, लेकिन जो है बदलाव जरूरी है। कौन मुद्दे सही हैं आपको, कौन मुद्दे सही लगते हैं? सही का जो गोरू छूट रहे हैं, किसानों नुकसान हो रहा है, जे मान लो कोई करे
तही के लिए फ़ायदा है। अब सुनता ही नहीं, गौशाला लग जाती है छोड़ दिए जाते गोरू। लेकिन बीजेपी वाले जो लोग हैं वो लोग कहते हैं हमने भाई बहुत गौशाला बनवा दिया, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। गौशाला बने हैं, वहाँ ले जाओ 7,000 रुपया दो और बीच में छोड़ी दिए जात। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमने भाई 5 किलो मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, देश को बहुत मजबूत किया है। अरे राशन तो दी नहीं है, लेकिन जब चढ़ जाते हैं तो वो कहाँ चलो जाते। 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं। अरे देती हैं, दिए का हो 10 बीघा चढ़ जाए तब वहाँ मन हो तते दे दो, पूर्ण नहीं ही पे है। क्या लग रहा है आपको, किसान परेशान है? हाँ, किसान जरूर परेशान है। तो क्या लग रहा है 2024 में यहाँ जो ये धौरहरा का इलाका है, यहाँ फिर से बीजेपी जीतेगी या फिर कुछ और बदलाव होगा? बदलाव हुई है, जीती है नहीं, मुश्किल है। कौन नहीं जीती है? जय बीजेपी वाले जय। तो हवा किधर चल रही है, किसकी तरफ ज़्यादा हवा चल रही है? हवा का ये जय हैं, साइकिल वाले हैं। नाम है दादा आपका? शराफत अली। शराफत अली जी, क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम। यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं या यहीं रहते हैं? यहाँ रहते हैं। कौन से मुद्दे इस बार पब्लिक इस चुनाव में देखेगी ज़्यादा? इतना पहले कर्जा था, उससे ज़्यादा कर्जा इस देश पे है। तो मोदी जी ने, हमको नहीं दिखाई पड़ता है क्या उन्होंने बढ़िया किया। 2,000 रुपया किसान को देते हैं, किसान की फसल कितनी नाश होती है, किसान को क्या क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। इतने आप लोग पढ़े लिखे हो, इतने घूम रहे पढ़े लिखे आदमी, कहीं सर्विस है ही नहीं, सब ठेके में उठा दिया। यही तो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि भाई जो उठा रहा, गलत का उठा रहा है। तो क्या लग रहा है जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उसको 2024 में फ़ायदा कुछ मिलेगा या फिर 2014-19 की तरह हवा ही रह जाएगा? लमसम फ़ायदा मिलना चाहिए, मगर यहाँ तो ईमानदारी कहाँ है। जिसका सत्ता वही सब कुछ होता है। मतलब क्या, आप जैसे लोग कहते थे कि बटन दाबो उसका उसमें उड़ जाता है, तो 80% उसमें यही होता है। नहीं तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते? उनको खतरा नहीं तो बैलेट पेपर से करवाएं, देखो पता लग जाएगा कितना हम पाते हैं, कितना अन्य पार्टी पाती है। अब तो चुनाव तो ईवीएम से ही हो रहा है, तीसरे चरण का चुनाव हो ही चुका। तो जीतेंगे, वही जीतेंगे और क्या। आपको क्या लग रहा है ये धौरहरा का इलाका है, यहाँ फिर से बीजेपी आएगी या कुछ बदलाव होने के चांस है? बदलाव जरूर होगा, अंदाज़ा दिख रहा है, बदलाव होगा। लोग क्या बतियाते हैं गाँव में? लोग तो यही बताते हैं, अब हमारे गांव में जैसे पहले 90% था बीजेपी था, मगर अब की जो हमको दिखा रहा है 40% नहीं है। तो हवा किस तरफ चल रही, क्या लोग बतिया रहे हैं, किधर ज़्यादा चल रही है? हवा तो ज़्यादातर साइकिल पे जा रही है। साइकिल पर जा रही समाजवादी पार्टी। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम इंद्रपाल है। क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। क्या लग रहा है 2024 में लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव तो कितना ही सोचा, लेकिन चुनाव की बात यह है, यहाँ तो बिरादरी की बात फंस गई है। जो रेखा वर्मा सांसद हैं वो बात बिरादरी की आई रही, और नहीं तो बैलेट पेपर तेरे चुनाव हो तो सीधे सीधे खुल जाएगा। मोदी आगे जाएंगे कि अन्य पार्टी आगे जाएगी, ये तो है, पक्का है। नहीं, आपकी बात हम समझे नहीं। कहाँ एक तरफ बिरादरी और बैलेट पेपर, इसका कोई नाता ही नहीं। मतलब नहीं, बैलेट पेपर तेरे बिरादरी में है, बिरादरी के असर पड़ जाता। आप हमें ये बताइए, हम ये समझना चाह रहे हैं कि गांव की पब्लिक का मूड क्या है आखिर। डीजल है, ये भी महंगा हो गया। अब जैसे इलेक्शन टाइम है तो सस्ता है थोड़ा, बाकी बेरोजगारी तो फैली है। पढ़े लिखे जो हमारे बालक हों या आपके बालक हो, भाई भत्ता पर चल रहे, मतलब उसका क्या कहते हैं, अरे नहीं जगह खाली है तो वही सरकारी ना हो, प्राइवेट ही मान लो, उनका प्राइवेट ही मान लो। जिसे नौकरी कर रहे तो उन्हें प्राइवेट ही मान लो। संविदा पर लगे हैं तो वो तो प्राइवेट ही मान लो। यहाँ जब कान पकड़ी निकाल फेंक दो, वो तो अलग चीज़ है। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में धौरहरा का इलाका है, यहाँ बीजेपी फिर से आएगी या बदलाव होने के कुछ क्या लोग बतियाते हैं गांव में? नहीं, बतला तो हैं, बीजेपी हटाई जाए लेकिन हट नहीं पाएगी, ये तो हमें मालूम है। क्यों नहीं हट पाएगी? ना हट पे कुछ संवाद तो बताएंगे नहीं। गरीब परिवार आधे हमारे गांव में तो कुर्मी ज़्यादा है, और कुर्मी करे मतलब तेरे बिरादरी के नाता है तो वोट तो फिर ज़्यादा जीवे करे। ये तो सही है। वैसे हवा किस तरफ चल रही है ज़्यादा? हवा तो पड़ोसी तो का नाम, आपके गांव में क्या हवा चल रही है? हवा तो हमारे यहाँ तो साइकिल ही ज़्यादा चल रही है। जो नहीं टंकी बनी, टंकी का फ़ायदा ऐसे टंकी के बजाय एक फैक्ट्री 4-5 वही ले लेते, ग्राम सभा एक फैक्ट्री डाल देते। नल तो लगे रहे लोगन, सरकारी लगे रहे, कुआँ रहे, ये टंकी तेरे का फ़ायदा हो? कुछ ना फ़ायदा हो। यही तो बेफालतू में तो पैसा ही गए। ये तो टंकी तो फैक्ट्री लगी होती है, हमारे गाँव के लड़का होते
या अन्य पड़ोसी लड़का होते तो मैं भर्ती होते तो तुम गवर्नमेंटों को फ़ायदा हो तो और पब्लिकों को फ़ायदा हो तो। चलिए चलिए, और फिर अब हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। नाम है भैया आपका? हमारा भैया मुनीर नाम है। यहीं रहते हैं? हाँ यही। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, क्या लोग बतियाते हैं, क्या माहौल चल रहा है, कैसा क्या हवा चल रहा है? भैया यहाँ तो सब साइकिल वाले हैं। और बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि भाई हमने बहुत देश मजबूत कर दिया, 5 किलो मुफ्त राशन, 2000 रुपये किसानों को। अरे भैया वो तो सब कहते हैं, सिस्टम ये जैसा जैसा मन हो तो वैसा करी है, लेकिन माहौल तो कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ का माहौल जो है। समाजवादी पार्टी तो बदलाव होगा धौरारा में? हमका लग रही है भैया। और ये जो मुद्दे राम मंदिर, धारा 370, 2000 रुपये किसानों को 5 किलो मुफ्त राशन, ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे इस बार? भैया आदमी के यहाँ चाहिए विकास, ये ऐसा ना हो का मतलब है। सारी दुनिया जो है विकास देख रही है, यह चीज़ है। तो बदलाव होगा धौरारा? हाँ